हाफिज साहब, ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी जो क्रेडिबिलिटी है उसका भी जिक्र हुआ। मैं इंटरनेशनल से पहले ज़रा पाकिस्तान के जो हमारी अपनी इकॉनमी है, हमारी अंदरून मुल्क के अंदर जो इकॉनमी है, उसमें ई कॉमर्स का इस वक्त कितना बड़ा किरदार आप देख रहे हैं? क्या वो जो बहुत सारा हाई स्ट्रीट या फिर जो आम दुकानों पे सामान बिकता है, आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट आप देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करेंगे? और वो जो क्रेडिबिलिटी का इशू है कि बंदा ख़रीदता कुछ है, आ कुछ जाता है, उसको हम किस तरह ओवरकम करेंगे? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें दो तीन तरह की चीज़ें हैं। क्रेडिबिलिटी के तो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसा होता है आप ऑर्डर कुछ करते हैं, कलर कोई और आ जाता है, साइज़ कोई और आ जाता है, ये चीज़ें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इससे बड़ा इशू अब ये है कि लोग बड़े शौक से आ रहे थे ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ। अब जो इंटरनेट का मसला आया उसकी वजह से जो सेलर है वो भी परेशान है, बायर भी परेशान है। बायर को एक आदत पड़ी हुई थी कि मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, मैं 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्डर करना है, मेरे पास प्रोडक्ट आ जानी है, ठीक है। अच्छा, बहुत से पाकिस्तान में ई कॉमर्स वाले ऐसे हैं जो नए हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो बेचारे कोई प्रॉपर सिस्टम के तहत नहीं काम कर रहे होते। वो सिंपली व्हाट्सएप पे कहते हैं जी आप हमें ऑर्डर प्लेस करें। अब व्हाट्सएप पे वो आपको पिक्चर्स भेजते हैं, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती। व्हाट्सएप पे वो आपको वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो आप देख नहीं सकते। आप उन्हें वॉइस नोट करें, वो वॉइस नोट सुन नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ये हमें बैकफुट पे लेके जा रही हैं। हमने बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके लोगों को इस चीज़ पे कायल किया, करते रहे। अब हम जिसको भी कायल करते हैं वो कहते हैं भाई इंटरनेट आता है, हम ठीक है जी, हम ई कॉमर्स का स्टार्टअप लगा लेते हैं, हम उस पर पाकिस्तान 2-3 मिलियन 4 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम बैठे रहे, हमें ऑर्डर ही नहीं आएगा। ऑर्डर आएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमें ईमेल कब उसकी रिसीव होगी। उधर से बायर कहते हैं ऑर्डर हो गया, ये कहते हैं हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये उससे बहुत बड़े इश्यूज़ हैं क्रेडिबिलिटी से। क्रेडिबिलिटी तो चला ऐसे ऐसा बन ही जानी थी, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हो गया ना, ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है ई कॉमर्स वालों को। ठीक। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स है हाफिज साहब, ऑब्वियसली ये कुछ हद तक कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। अगर आप एक बहुत बड़े प्लाजे में एक दुकान लेते हैं, वहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं, उसके बजाय ई कॉमर्स तो आप घर से भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंकरेजिंग फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं? और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि ये जो इंटरनेट का मसला है, क्या ये गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये चीज़ कोई निगोशिएट हो रही है, कोई उनसे बातचीत होती है? आपकी वैसे भी मीटिंग्स वगैरह में भी आप जाते रहते हैं, तो इदराक है हुकूमती सतह पे इस चीज़ का? असल में इसमें ना इशू ये हुआ है कि जो फायरवॉल थी ना, जो हमने चाइना से ली, जी जी, इसको मैं आपको सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि हमारे पास यानी पाकिस्तान के पास सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, यानी विंडोज़ थी हमारे पास, और हमने सिस्टम ले लिया iOS एप्पल का, यानी औकात से बहुत ऊपर का सिस्टम ले लिया। वो हमारे पास वो सिस्टम था नहीं। बेसिकली ये क्लैश आया है। ठीक। इसमें बाकी सारी बातें झूठ है। मेन क्लैश यही है कि आपका सिस्टम इस काबिल नहीं था, आपने बहुत तगड़ी चीज़ बाय कर ली, अब वो दोनों आपस में मैच नहीं हो पा रही। उसकी वजह से सारा इशू बना हुआ है। और ये इशू अब मुझे नहीं लगता है कब तक रिजॉल्व होगा, क्योंकि उधर ज़ाहिर है बाइंग कर लिया आपने, पैसे दे दिए हैं। अब आप सोचें कि आप नॉर्मल लैपटॉप के अंदर iOS सिस्टम डाउनलोड कर लें, iOS तो उसमें नहीं होगा ना भाई, iOS तो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट पे होगा। तो ये बहुत बड़ा क्लैश है जिसका कोई अभी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ये इन्हें पहले वर्किंग करनी चाहिए थी। हमारे यहाँ मसला ये है कि बाद में वर्किंग करते हैं। जब पता चल जाता है कि अच्छा ये मसला हुआ है, अब इस मसले का सोल्यूशन, तो थोड़े से अगर चंद पढ़े लिखे लोग पहले बैठ जाएं, वर्किंग हो जाए। कोई अगर आईटी फील्ड के एक्सपर्ट लोग बैठे होते तो मुझे बता देते, पहले बैठ जाएं तो फिर सिस्टम के साथ ये चीज चलेगी, इस सिस्टम के साथ ये चीज चलेगी, ये नहीं चलेगी। अब पहले पता नहीं थी, अब हमने इतना बड़ा लॉस वहां से किया। हाफिज साहब, ई कॉमर्स के हवाले से हम बात करें तो दुनिया में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, ईबे है, इसी तरह चाइना में हम देखते हैं वहाँ पे भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बना सक रहे जहाँ पे हम आलमी सतह पे बिजनेस कर सकें? और दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो भी सम टाइम रिलक्टेंट होती हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करें। इस पे थोड़ी सी जरा रोशनी डालिएगा। इसमें थोड़ा सा तो ये पेमेंट गेटवे का इशू है, जिस पे पहले भी बात हो रही थी। जी। इंटरनेशनल जब कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान आएगा, उनको भी एक गेटवे चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए। जिस तरह हम पेपाल की बात कर लेते हैं, कोई बेहतर गेटवे। अब जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं उनको भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो 70-80% कैश ऑन डिलीवरी पे काम चल रहा है। उसके दो तरह के लॉसेज हैं। देखें, एक तो उसके अंदर फेक ऑर्डर्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे ही ऑर्डर कर देता है, उसे पता है मैंने कौन से पैसे दिए हैं। बाहर ऐसा क्यों नहीं होता? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आप पहले पेमेंट करते हैं, बाद में प्रोडक्ट आती है। अब पेमेंट यहाँ पे बाहर क्यों नहीं करता? उसकी दो वजूहत हैं। एक ट्रस्ट लेवल, और दूसरा ये कि कोई पेमेंट गेटवे ऐसा है ही नहीं बहुत अच्छा। ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड वगैरह होते होंगे, तो अब बाहर के लोग यहाँ आके कैसे काम करें? फिर यहाँ से जो पेमेंट मूव करने के इश्यूज़ है वो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। यानी मैं अगर आपको थोड़ा सा इस बात को मैं आगे लेके जाऊँ कि हमने एक प्रोडक्ट बेचनी है ऑस्ट्रेलिया में, हमने ख़रीदनी है चाइना से। अब हम पाकिस्तान से चाइना पैसे भेजेंगे, ठीक है, हमने किसी भी वे से भेज दिए, जो भी लीगल वे है उसके थ्रू की मैं बात कर रहा हूँ। पेमेंट वहाँ चली गई,
वहां से सामान निकला ऑस्ट्रेलिया चला गया। यहाँ पे हमें बैंक बुला के पूछेगा जी यहाँ से पैसे गए थे, प्रोडक्ट किधर है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा है ही नहीं, ना बैंक के पास, ना अथॉरिटी के पास, ना इदारों के पास, जिसको ये लॉजिक बंदा समझा दे कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बड़े बड़े स्केल्स पे बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स पे सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड का मतलब नहीं आता उन्हें। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, एक जगह से लेके दूसरी जगह बेच देना। अब हम उन्हें कहते हैं भाई हमने चाइना से नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं। वो कहते हैं नहीं पैसे तो पाकिस्तान से गए हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में जब बिकेगी तो पैसा फिर पाकिस्तान आएगा। वो कहते हैं नो 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 नो, पाकिस्तान से अगर 1 करोड़ रुपए गया, उस 1 करोड़ के अगेंस्ट पाकिस्तान में चीज आनी चाहिए। अब वो पहले आए पाकिस्तान में, इसके बाद आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजें, तो जो आपने प्रॉफिट कमाना था वो आपको उधर ही खत्म हो गया। तो ये बहुत सारे वजूहात हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ठीक है, पाकिस्तान में कुछ है, दराज वगैरह इस तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन बात वही है कैश ऑन डिलीवरी है। बायर का भी ट्रस्ट नहीं है, सेलर का भी ट्रस्ट नहीं है उस लेवल का। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में हम इस काबिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह का हो। सबसे बड़ा इशू पेमेंट गेटवे और इंटरनेट, ये दोनों हमारे मुल्क में मसले हैं। हमारी अपनी पेमेंट, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है, उसको टिकटॉक ने पेमेंट भेजी कुछ, अब बैंक उसको पेमेंट क्लियर नहीं कर रहा। देखिए बाहर से पेमेंट आ रही है, दुनिया के किसी मुल्क में बाहर से आई हुई पेमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठता। क्वेश्चन उठता है पेमेंट बाहर भेजने पे। जो आ रही है वो तो कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, सत बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तान में आई हुई पेमेंट उन्होंने नहीं क्लियर की उस बंदी को। वो कहते हैं आपको टिकटॉक ने क्यों भेजी है? उसने कहा भाई मेरा अकाउंट है, मैंने उनके एक इवेंट अटेंड किया था, उसके अगेंस्ट मुझे टिकटॉक तो पेमेंट की, सारे सियासतदान भी बनाते हैं टिकटॉक करके वापस भेज दिया। ये टिकटॉक माशाल्लाह जब इस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग हमारे बैंक्स में बैठे होंगे तो हमने क्या तरक्की करनी? नहीं, मेरे ख्याल में ये टिकटॉक वाली तो बड़ी ज्यादती है। यहाँ पे तो हमारी पूरी सियासत टिकटॉक पे चलती है। इस मुल्क में तमाम सियासी रहनुमा में टिकटॉक पे नजर आते हैं। पर आप देखें ना, नहीं मैं आता हूँ, डॉलर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, डॉलर को आप लात मार रहे हैं। मैं सही बात